वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर। जिस तरीके से कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वैसे ही डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिफरेंस इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको फिगर दिए होंगे, सिस्टम दिए होंगे, जिनके लिए आपको डिफरेंस इक्वेशन लिखना होगा। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम मैं काफी इजी ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं। फिर सेकंड प्रॉब्लम से हम थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है जहां पर xn इनपुट है और yn आउटपुट है। यहाँ पर ये दोनों एडर हैं आपके। पहले हम नोटेशन या सिंबल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके मल्टीप्लायर है, तो a1 a2 आपके कांस्टेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। तो आपका टारगेट क्या है? आपको डिफरेंस इक्वेशन क्रिएट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ yn xn आपको इक्वेशन लेकर आना है। तो देखो, बहुत इजी होता है, आपका फोकस ना yn पे होना चाहिए। अगर आप yn को ध्यान से देखो तो yn जो है वो इस वाले एडर का आउटपुट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वाले एडर का आउटपुट अगर आप अचीव कर लो तो आपको yn मिल जाएगा। लेकिन यहां देखो फीडबैक है, और यहां पर देखो yn आपका यहां तक आ रहा है, ये yn है ना। फिर यूनिट डिले है। यूनिट डिले का मतलब बताऊं क्या होता है डिस्क्रीट में? n-1, सिंपल, n की जगह n-1, तो यूनिट डिले। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये आपका जनरेट हो जाएगा yn-1, और ये ऊपर गया है और a1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो a1 yn-1, और यही yn-1 आगे गया, फिर से यूनिट डिले, तो एक और डिले yn-2, और फिर ये a2 से मल्टीप्लाई होगा, तो a2 yn-2। ये लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, ये जो पहला एडर है उसमें देखो इनपुट क्या क्या है, xn और a2 yn-2, ये दोनों ऐड होंगे और यहां पहुंचेंगे। तो लिख लेते हैं पहले xn प्लस a2 yn-2, ये दोनों जब यहां पहुंचे तो देखो यहां पर एक और इनपुट है, ये वाला, ये भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस a1 yn-1। तो जब ये और ये ऐड किए तो ये आउटपुट मिलेगा, एडर का आउटपुट। एडर का आउटपुट क्या है? yn है, तो आपको यहां से yn की वैल्यू मिल गई। बहुत ही इजी था ये प्रॉब्लम। तो यहां पर आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी, क्योंकि नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो 2 प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आप देखो यहां पर अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे ना, तो इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको फीडबैक दिखाई दे रहा था, इस प्रॉब्लम में देखो आउटपुट से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका जो yn आउटपुट है, यहां से कोई फीडबैक नहीं है, बल्कि उसके आगे एक और एडर लगा हुआ है। और देखो यहां से देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहां से यूनिट डिले हो रहा है, और वो यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है और इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को। देखो, अगर आप समझोगे इस पॉइंट पे जो भी सिग्नल होगा, यहां से आपका यूनिट डिले होगा और यहां जाएगा और यहां जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे क्या है आपको पता होना चाहिए। तो लेट सपोज इसे मैं मान लेता हूं pn। ये बेसिकली है क्या? ये इस वाले एडर का आउटपुट है और इस वाले एडर का इनपुट है। समझ में आ गया? तो आप देखो, अगर आप इक्वेशन लिखने के लिए जाओ तो pn इसका आउटपुट है, तो क्या लिख सकते हो? xn। देखो यहां पर ध्यान से, ये जो pn है, यूनिट डिले होने के बाद क्या बनेगा? pn-1 बनेगा। ये pn-1 यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। यहां जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2pn-1। यहां जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3pn-1। तो यहां पर देखो pn की वैल्यू क्या होगी? xn प्लस 2pn-1। ये पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद इसको देखो, yn को, सेकेंड एडर का आउटपुट देखो। एक इनपुट क्या है? pn है आपका, और दूसरा इनपुट क्या है? प्लस 3pn-1। ये सिचुएशन आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हो पा रही है? इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है? ठीक है। अब यहां से आप समझो ध्यान से, अगर मैं pn की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं तो आपको देखो इक्वेशन क्या मिलेगा। फर्स्ट से pn की वैल्यू उठा के सेकेंड में पुट कर रहा हूं, तो yn इज इक्वल टू मिलेगा xn प्लस 2pn-1 प्लस 3pn-1। ये क्लियर हो गया? तो यहां से pn-1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आप देखो, yn 2 प्लस 3 5, तो yn/5 माइनस xn/5। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। pn-1 की वैल्यू आपको देखो, ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन मिले हैं वो pn और pn-1 के फॉर्म में है। आपका टारगेट सिर्फ xn yn है, इसी को बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन। क्लियर पॉइंट?
तो आपको कहीं ना कहीं Pn और Pn-1 को रिमूव करना होगा। अब यहां से देखो, Pn-1 की वैल्यू अचीव कर लेने के बाद अगर इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको Pn की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम Pn की वैल्यू निकालते हैं। देखो, Pn इज इक्वल टू xn प्लस 2p, तो 2/5 yn माइनस 2/5 xn। तो यहां से जो Pn की वैल्यू निकल कर आएगी, देखो माइनस साइन है, 5 एलसीएम होगा तो 5 माइनस 2 3, 3/5 xn प्लस 2/5 yn। ये सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर हो पाई। तो अब हमारे पास यहां पर Pn भी है और Pn-1 भी है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। एक काम करते हैं, देखो यहां पर अगर मैं Pn वाले इक्वेशन में n की जगह n-1 पुट करूं तो देखो क्या मिलेगा, Pn-1 इज इक्वल टू 3/5 xn-1 प्लस 2/5 yn-1। एक्चुअल में हमारा काम हो गया। आप देखो, ये भी Pn-1, ये भी Pn-1, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो तो देखो क्या मिलेगा, yn/5 माइनस xn/5 इज इक्वल टू 3/5 xn-1 प्लस 2/5 yn-1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आप देखो जो आपको इक्वेशन मिला है वो yn और xn के फॉर्म में मिला है, हमने Pn और Pn-1 दोनों को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ थर्ड प्रॉब्लम। तो यहां पर आप देखो, आपको ना 3 प्रॉब्लम मेंशन है और तीनों के लिए एक स्टेटमेंट है, कॉजल एलटीआई सिस्टम। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो आपको कॉजल एलटीआई सिस्टम मेंशन है, तो यहां तीनों अलग अलग प्रॉब्लम में आपको क्या क्या अचीव करना है। एक तो आपको अचीव करना है HN, और दूसरा आपको बताना है कि आपका जो सिस्टम है वो IIR है कि FIR है। तो IIR FIR क्या होता है, ये जब हम जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर हम बात करें तो मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा कि IIR या FIR आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 अलग अलग प्रॉब्लम इसे कंसीडर करना है। तो यहां पर आप समझिए, अगर आपको पहले HN अचीव करना है तो मैंने आपको LTI सिस्टम के स्टार्ट में एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब आप xn की वैल्यू डेल्टा n पुट करते हैं तो yn किसके इक्वल हो जाता है, HN के। आपको याद होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने बहुत बार यूज भी किया है प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखोगे फर्स्ट प्रॉब्लम को, तो हमारा टारगेट क्या निकालने का है, HN। तो yn HN के इक्वल हो जाएगा जब xn किसके इक्वल होगा, डेल्टा n के। तो यहां पर आप डेल्टा n पुट कर दोगे xn की जगह। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इजी थी आपका डायरेक्टली HN आ भी गया एक स्टेप में ही। यहां पर अगर आप इसे ड्रॉ भी करना चाहो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो HN वर्सेस n, डेल्टा n मतलब 0 पर आपको एक इंपल्स मिलेगा, यहां पर 1 एम्पलीट्यूड का आप देख सकते हो, 1 है एम्पलीट्यूड। फिर n-2 मतलब n इक्वल टू 2 पर मिलेगा -2 का, सामने -2 है, और n-3 मतलब 3 पर +1 है। तो आप वापस से बना दोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल आपको 3 ही सैंपल मिल रहे हैं। तो आप बड़े आराम से यहाँ पर अपना आंसर जो है वो अचीव कर सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से। तो HN तो आपने निकाल लिया। HN निकाल लेने के बाद अब अगर हम बात करें FIR या IIR की, तो FIR का मतलब होता है फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। HN आपने निकाल लिया। HN क्या था, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम था। तो FIR क्या है, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। IIR क्या है, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। तो आप ना क्या करोगे, HN पहले निकालोगे और HN को निकालने के बाद ये चेक करोगे कि उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। अगर फाइनाइट है तो बोलोगे FIR, उस पे अगर नंबर ऑफ सैंपल्स इनफिनिटी है तो बोलोगे IIR। तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ 3 सैंपल है, 1 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, FIR हो जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, तो यहां पर आप देखो सेकंड जो है आपका, इसमें आपको मेंशन है ये इक्वेशन। तो अगेन आप यही करोगे, yn हो जाएगा HN, फिर से yn है, आप ध्यान से देखना। तो 2HN-1 इज इक्वल टू xn क्या हो जाएगा, डेल्टा n। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पर अब आप समझो, यहां पर जो HN है ना वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्टली मिल गया था,
यहां पर HN और एक और HN माइनस 1 है, लेकिन आपको निकालना तो HN ही है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे ना आपको डिफरेंस इक्वेशन में स्पेशली, तो क्या किया करो, n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते जाया करो और एनालिसिस किया करो, h0 कितना आ रहा है, h1 कितना आ रहा है, h2 कितना आ रहा है, उससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि कितना होगा n के फॉर्म में वो। ठीक है, तो बड़े आराम से आप समझो उस मेथड को। देखो अगर यहां पर मैं h0 निकालूं तो आप समझना इस पॉइंट को, जब आप यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो n की वैल्यू 0 सब में पुट होगा ना, तो यहां क्या बचेगा 2h माइनस 1। अब यहां पर देखो क्या मेंशन है, कॉजल एलटीआई सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, एलटीआई सिस्टम कॉजल कब होता है, जब HN 0 होता है फॉर n लेस देन 0। ठीक है, तो यहां पर n लेस देन 0 के लिए अगर HN आपका 0 है तो h माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तभी तो हमने 0 से स्टार्ट किया कैलकुलेट करना, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू में देखो डेल्टा 0, हमें पता है डेल्टा 0 1 होता है और बाकी जगहों पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ रखा है इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन डिस्क्रीट में। तो यहां पर डेल्टा 0 1 लिखोगे और डेल्टा माइनस 1 0 हो जाएगा, तो h0 की वैल्यू आ गई। फिर अगर हम h1 की बात करें तो जैसे ही आप h1 करोगे यहां पे क्या आएगा, प्लस 2h0। h0 कितना है, 1 है, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे कितना बचेगा, ये -2। क्लियर हो गया। और जब 1 पुट करोगे डेल्टा 1 0, और जब 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, डेल्टा 0 1, तो यहां से -2 और यहां से +1, कितना बचेगा -1। फिर h2 की बात करते हैं। देखो जब 2 पुट करोगे तो यहां क्या आएगा 2h1, और जब 2 पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 डेल्टा 1, ये तो दोनों ही 0 है, सिर्फ डेल्टा 0 1 होता है। तो h2 किसके इक्वल होगा, -2h1 के। ठीक है, जब आप 2 पुट करोगे तो h1 कितना है -1, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के। फिर h3, जब 3 पुट करोगे तो यहां तो देखो 3 2, ये दोनों 0 हो गए, तो h3 किसके इक्वल होगा, -2h2 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -4 के। एक दो और निकाल लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। h4 अगेन ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा -2h3 के, तो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। लास्ट h5 ये हो जाएगा -16 के। अब आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर देखो इतनी सारी वैल्यूज निकाल लेने के बाद अगर अब मैं इक्वेशन लिखने के लिए जाऊं HN का, तो आप बड़े आराम से अब लिख पाओगे। देखो क्या होगा HN का इक्वेशन, HN इज इक्वल टू, देखो पहले ना यहां पर समझो 1 -1 2 -4 8 -16, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर -1 की पावर n जरूर आएगा। आप चेक करो n की वैल्यू जैसी 0 पुट करोगे तो किसी की पावर 0 1 होता है, 1 पुट करोगे तो -1 हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, 2 पुट करोगे तो पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, देखो प्लस है यहां पर, 3 पुट करोगे तो माइनस होगा, देखो माइनस है n की वैल्यू 3 पर, एंड सो ऑन। तो -1 की पावर n आना फिक्स है। उसके अलावा ना अगर आप ना h2 से देखना स्टार्ट करो तो 2 4 8 16, माइनस को तो एडजस्ट कर चुके हैं ना, तो 2 4 8 16 कहीं ना कहीं ये 2 की पावर n की याद दिला रहा है। तो 2 की पावर n है या कुछ अलग है, देखें h2 पे 2 है, h3 पे 4 है, मतलब 2 की पावर n-1 होगा। तो यहां पर देखो क्या मेंशन करोगे, 2 की पावर n-1, चेक कर लो एक बार। h2 देखो 2 - 1, तो 2 की पावर 1 2 करेक्ट है। h3 3 - 1 2, 2 की पावर 2 4 करेक्ट है। h4 8 करेक्ट है, ठीक है। लेकिन h1 को भी चेक कर लो एक बार, h1 कितना है -1, तो जब 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 1 करेक्ट है क्योंकि माइनस साइन तो सामने आ ही जाएगा। h0 को भी चेक कर लो, जब 0 पुट करोगे तो 2 की पावर -1 बचेगा, ये बच जाएगा 1/2, जबकि यहां पर तो 1 बच रहा है, मतलब करेक्ट नहीं है। इसका मतलब फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि बाकी सबके लिए तो करेक्ट हो रहा है, सिर्फ इसीलिए करेक्ट नहीं है, तो इसको अलग कर देते हैं ना बाकियों से, वो बेटर रहेगा। देखो साथ में लिख दो प्लस डेल्टा n, डेल्टा n का मतलब क्या होता है, 0 पर एक इंपल्स, तो वही तो हमें चाहिए था, h0 पे 1, 0 पर एक इंपल्स। लेकिन यहां पर अब एक बात समझना मेरी, यहां पर भी कुछ कमी है अभी। जैसे अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 0 पुट करूं तो इस बेचारे को कैसे पता चलेगा कि मुझे n की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, सिर्फ यहीं पुट करना है। भाई जब यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो राइट साइड में हर जगह n की वैल्यू 0 पुट कर देगा,
तो आंसर तो ये वाला भी आ जाएगा, ये तो नहीं आना चाहिए, आंसर तो सिर्फ 1 आना चाहिए। तो फिर क्या करें, तो फिर हमें इसे बताना पड़ेगा। तो un-1 हमें इसे समझाना पड़ेगा कि भाई जब हम n की वैल्यू 0 पुट करें, आप यहां पर 0 पुट मत करो। और ये बताएगा कौन, ये बताएगा u, क्योंकि u का काम क्या होता है, लिमिट डिसाइड करना। जब आप un-1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि n इक्वल टू 1 से आपको यहां पर स्टार्ट करना है, n की वैल्यू 0 आपको यहां पर पुट नहीं करनी है। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट होगा, क्लियर हो गया। अब यहां पर समझो, ये तो लगातार एंड सो ऑन चलता चला जा रहा था, S6 S7 H8 कितना सारा वैल्यू पुट कर सकते थे, n की वैल्यू अप टू इंफिनिटी तक पुट कर सकते थे। यहां पर तो कोई रोकने को था ही नहीं, यहां पर तो था ना, यहां पर तो सिर्फ 3 ही थे। तो ये क्या शो कर रहा है आपका IIR। पॉइंट समझ में आ गया? यहां पर अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम में डिफरेंस देखोगे ना, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम में yn सिर्फ एक बार था, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में yn और yn-1 था। इसी कारण सेकंड प्रॉब्लम लेंदी हो गई, तो थर्ड भी फिर लेंदी होनी चाहिए। yn और yn-2 है, तो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो अगेन थर्ड प्रॉब्लम में भी टास्क तो वही है आपका, आपको करना क्या है, सॉल्यूशन 3 में भी yn hn होगा, ये हो जाएगा 1/2 hn-2 2 डेल्टा n माइनस डेल्टा n-2। फिर से आप वही टास्क करोगे, h0, तो जैसे ही 0 करोगे यहां -2 बचेगा, हमें पता है कॉजल सिस्टम है, तो h-2 0, 0 करोगे तो यहां डेल्टा 0 क्या होता है 1, ये आपका 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा h0 की वैल्यू 2। फिर h1, जैसे ही 1 पुट करोगे h-1 ये भी 0, और यहां पे देखो डेल्टा 1 डेल्टा -1 दोनों 0 होंगे, डेल्टा 0 खाली 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 0। h2, जैसे ही h2 करोगे यहां बचेगा h0 है आपके पास 2, तो 2/2 1, तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर +1 आ गया। और इसके अलावा जब h2 पुट करोगे तो यहां पर देखो डेल्टा 2 तो 0 हो गया, ये क्या है डेल्टा 2 - 2 डेल्टा 0, तो आप समझो यहां पर डेल्टा 0 आया जो कि माइनस है, मतलब -1, और यहां से आपका +1 गया 0। S3 जब पुट करोगे तो यहां पर कितना आएगा, h1 आएगा 0 है, और ये दोनों तो 0 ही है, तो अब तो पूरा 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही सैंपल मिल रहा है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम दोनों को देख के लग रहा था एक जैसे होगी, दोनों IIR हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही सैंपल मिला, तो ये क्या है आपका FIR हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये आपकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको अच्छे से समझनी है प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप कर रहे हैं। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।